हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। जो भी बच्चे 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, वे लोग इस क्लास को देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लेटर क्या होते हैं। जैसे लिख देते हैं ए, बी, सी, डी। जैसे ए लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है और बहुत सारे लेटर को एक साथ लिख देते हैं तो लेटर्स बन जाता है। ये लेटर्स। और जब इन लेटर को ए से लेकर के जेड तक लिख देते हैं, ए बी सी, ऐसे करते करते जेड तक, अगर ए से लेकर जेड तक लिख देते हैं तब इसे बोलते हैं अल्फाबेट। इसको अल्फाबेट बोला जाता है। कहीं कहीं अल्फाबेट से लिखा होता है, इसका मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा। अल्फाबेट से नहीं होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं उसे अल्फाबेट कहते हैं। अगर हम इसी अल्फाबेट को या ऐसे कह सकते हैं इसी लेटर को एक साथ ऐसे लिख दें जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, बॉय, तब इसे वर्ड बोलते हैं, तब इसे शब्द बोला जाता है। ऐसे ही अगर इसको लिखे ऐसे वाई बी ओ, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। जिसका अर्थ निकलेगा वही शब्द कहलाएगा। और इसी शब्दों को एक समूह में जब लिखते हैं तो क्लाज बन जाता है। जैसे इन्हीं शब्दों को अगर एक साथ लिखें तो क्लाज बन जाएगा। ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिख दिए लेटर, लेटर से बन गया वर्ड, और जब शब्दों को एक साथ लिखते हैं तो क्लाज बन जाता है। क्लाज का मतलब होता है उपवाक्य, एक छोटा सा उपवाक्य। यानी अगर कोई वाक्य है तो उसका छोटा सा भाग उपवाक्य कहलाता है। तो एक बड़े से सेंटेंस को लिखने के लिए छोटे छोटे क्लाज लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए क्लाज, यहाँ पे भी लिख दिए क्लाज। तो छोटे छोटे क्लाज यानी उपवाक्य जोड़ करके एक सेंटेंस भी बनाया जाता है। तो क्लाज का मतलब ही होता है उपवाक्य। और कोई भी क्लाज लिखेंगे उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ही चाहिए, तभी वह क्लाज कहलाएगा। यानी कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर दिखाई देगा। जैसे लिख दिए राम गोज, यहाँ लिख दिए राम गोज, राम जाता है, तो यह एक सेंटेंस हो गया। क्लाज किसको कहते हैं? अगर कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखते हैं, उसमें अगर कोई छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे तो उसको हम क्लाज बोल सकते हैं। ऐसे ही इन शब्दों के समूह को ही फ्रेज बोलते हैं। बहुत सारे शब्दों को एक साथ लिख देते हैं तो वाक्यांश हो जाता है, एक फ्रेज बन जाता है। जैसे हम लोग जब मुहावरा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्दों को एक साथ लिख लिख के और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकालते हैं, यानी कि वह फ्रेज बन जाता है। और इन्हीं शब्दों को एक क्रम से एक व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं और उसका कोई न कोई अर्थ निकलता है तो सेंटेंस बन जाता है। ये सेंटेंस यानी शब्दों के समूह को ही क्लाज कहते हैं, शब्दों के समूह को ही फ्रेज कहते हैं और शब्दों के समूह को ही सेंटेंस कहते हैं। तो ये सब बातें आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। और एक बात समझें, अगर कोई लेटर लिखे हैं तो अगर अकेले लिख दिया गया है ए, इसका मतलब एक होता है, तो इसका अर्थ निकल गया। इसका मतलब ये जो लेटर है, इस लेटर का अर्थ निकल गया तो यह अपने आप में शब्द भी कहलाएगा, यह एक शब्द बन गया। जैसे लिख दिया आई, आई का मतलब होता है मैं, इसका कुछ न कुछ अर्थ निकला, इसका मतलब ये शब्द बन गया, यानी एक वर्ड बन गया। तो एक लेटर एक वर्ड के जैसा भी काम कर सकता है, यानी कि इसको अपवाद में भी मान सकते हैं। कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ लिखेंगे तो उसे वर्ड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अकेले ये एक लेटर भी बन गया और एक शब्द भी, यानी एक वर्ड भी बन गया, इसको अपवाद भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्लास में मेन रूप से हम सेंटेंस की बात करेंगे। इसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिया है। इसके बाद से सेंटेंस में कौन कौन से भाग हैं इनके बारे में बात करेंगे। पूरा ग्रामर इसी पे चलेगा, सेंटेंस पे। यानी एक छोटा सा अगर सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिख दिए राम राइट्स ए बुक, ऐसे लिख दिए।
तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, यह अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे जो राम लिखे हैं, इसका स्थान अलग है, इसको नाउन कहते हैं, और ये है वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दिए क्रम से। तो सेंटेंस को लिखने का एक तरीका होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। और कभी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें जो शब्द आते हैं उनका भी अलग अलग नाम है। उन नाम को ही कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे पढ़े होंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ऐसे 8 शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं 8 शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे में एक एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस with my friends for 2 hours। ऐसे लिख दिए तो एक बड़ा सा सेंटेंस दिखाई दे रहा है। इसमें जो भी शब्द लिखे हैं इन शब्दों का अलग अलग नाम होगा। जैसे आई, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे इसको कहेंगे प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। हैव बीन प्लेइंग, ये पूरा पूरा वर्ब है। इसी में किसी को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, किसी को मेन वर्ब बोलेंगे। वर्ब के जब प्रकार बताएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ए को आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल, और ये गेम नाम है तो इसे बोलेंगे नाउन। आपको प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन। ये चेस गेम का नाम है, इसे कहेंगे ये नाउन है। ऐसे विथ प्रीपोजिशन है। ऐसे माई एडजेक्टिव है, किसी नाउन के आगे आया है इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे ही फार, यह भी एडजेक्टिव, इसको प्रीपोजिशन बोल सकते हैं, ये प्रीपोजिशन। ठीक है, बोर्ड पूरा जो है कैमरे में आता नहीं है, इसीलिए देखना पड़ता है कहाँ तक आ सकता है। प्रीपोजिशन और टू जो है ये नाउन के आगे है, इसको भी एडजेक्टिव बोलेंगे और इसे बोलेंगे नाउन। तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। इन शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं तो इनकी संख्या 8 बताना है। और उसमें कौन कौन से होते हैं, तब सबसे पहला नंबर लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो टोटल इनकी संख्या है 8। सबसे पहले बोलेंगे नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहे हैं। इसमें नाउन के बारे में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले तो सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस के कौन कौन से भाग हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उनके भाग कौन कौन से हैं, किसको कहाँ पे लिखा जाता है। तो जब तक इनका स्थान नहीं पता चलेगा कैसे हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन को, नाउन को, एडजेक्टिव को कहाँ कहाँ लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखेंगे, वर्ब को कहाँ लिखते हैं, वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो जब तक इनके बारे में नहीं जानेंगे सेंटेंस कैसे लिख पाएंगे, लिखने में समस्या हो सकती है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग पीछे पढ़े होंगे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं।